फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक और नया इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके। मैं सच में चाहती हूँ कि बोर्ड एग्जाम के बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो जाए। पिछली बार भी बहुत सारे बोर्ड एग्जाम के बच्चे हमसे जुड़े थे, उन्हें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मिला, उसमें से बहुत कुछ एग्जाम में भी आया। मैं चाहती हूँ कि इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके जैसे और भी बहुत सारे बोर्ड के बच्चों का भला हो जाए, उनकी इंग्लिश की तैयारी हो जाए। ये आपकी जो इंग्लिश की बुक है, मैं आपको बताना चाहूंगी, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट जो इसका कहलाता है वो फर्स्ट फ्लाइट के नाम से है, और सेकंड पार्ट है इसका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का ये चैप्टर नंबर 1 है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री। ये चैप्टर भी बोर्ड एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे टॉपिक्स जो है कवर किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले देखिए, एनसीईआरटी टेक्स्ट में थोड़ी समरी दी है, इसको पढ़ लेते हैं क्या। ये एक जो चैप्टर है ट्रिकी के बारे में। ट्रिकी आ स्मॉल डॉग, एक छोटा सा डॉगी है, इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड। पैम्पर बहुत प्यार किया जाता है, ओवरफेड बहुत ज्यादा खिलाया जाता है। कौन खिलाता है? बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। उसकी जो एक अमीर सी मिस्ट्रेस है ना, वो उसे बहुत सारा प्यार करती है, बहुत पैम्परिंग करती है और बहुत सारा उसको खाना खिलाती है। ही फॉल सीरियसली इल। खाना खा के वो इतना ज्यादा मोटा हो गया कि वो फाइनली इल हो गया। हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन। अब उसकी जो मालकिन है, जो ट्रिकी डॉगी है, उसकी जो मालकिन है, वो क्या करती है, एक पैट डॉक्टर को कंसर्न करती है। मतलब वो जो जानवरों के डॉक्टर अलग होते हैं ना, उनको कंसर्न करती है। डज बी परफॉर्म एन ऑपरेशन। चैप्टर का नाम क्या है? आ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। कि सर्जरी हुई, क्या सच में ट्रिकी का ऑपरेशन हुआ? डज द डॉग रिकवर। क्या डॉग उस ऑपरेशन के बाद या उस ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो गया? आइए यही सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्यों ना आपको सबसे पहले ट्रिकी की इमेज दिखा दी जाए कि आखिर ट्रिकी है क्या। एक इमेजिनरी इमेज है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप सबके साथ शेयर करना होंगी। तब तक आप फटाफट मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो पाए। ये देखिए, जब ये डॉक्टर जेम्स हेरियट के पास पहुंचता है, तब ट्रिकी कितना ज्यादा ओवरफेड है, कितना ज्यादा फैटी डॉगी है नहीं है। और एक और इमेज दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपकी बुक में भी दी हुई है। जब ट्रिकी की मिस्ट्रेस जाके डॉक्टर से मिलती है, कैसे टंग बाहर है, देखो कैसे कोट पहना हुआ है, कितना ज्यादा टायर्ड लग रहा है, बेचारा परेशान लग रहा है, सच में सीरियसली इल लग रहा है। एक और इमेज दिखाती हूँ। ये देखिए, जेम्स हैरियट और वो ट्रिकी दिखाई दे रहा है। ट्रिकी, ये हाईलाइट कर देती हूँ। ये देखिए ट्रिकी, ओ माय गॉड, कुछ ज्यादा ही ओवरफेड हो गई है। चलिए अब हम वापस चैप्टर की तरफ चलते हैं। चलिए अब टेक्स्ट पढ़ते हैं। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. ये यहाँ पर जो है आई यहाँ पर डॉक्टर है, डॉक्टर का नाम है जेम्स हैरियट। क्या कहता है? I was really worried about Tricky this time. इस बार मैं सच में ट्रिकी जो डॉगी है उसके लिए बड़ा अपसेट हो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है। I had pulled up my car when I saw him in the street. मैंने अपनी कार को रोका जब देखा कि वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ गली में घूम रहा है। I was shocked. डॉक्टर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है जेम्स हैरियट एट हिज अपीयरेंस। डॉगी को देखकर। पिक्चर दिखाई थी ना मैंने, डॉगी कैसा दिखाई दे रहा था? He had become hugely fat. इतना ज्यादा मोटा हो चुका है, like a blotted sausage with a leg at each corner. इतना ज्यादा मोटा कि जैसे कि एक ना सॉसेज होती है ना, ब्लॉट फूल के बिल्कुल सॉसेज हो चुका है, कि एक लेग एक कॉर्नर में है, बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है। His eyes bloodshot, rheumy stared straight ahead. उसकी जो आंखें हैं वो bloodshot, रेड सी लग रही है। rheumy, कुछ गीला गीला सा म्यूकस सा कंटेंट उससे निकल रहा है। Stared straight, वो एकदम एक ही जगह घूरता रहता है सीधा। टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉस। देखा है ना, गर्मियों में डॉगी की जो टंग होती है अपने जॉस से बीच में से बाहर निकली होती है, तो उसकी जो टंग है, जो जीभ है, वो बाहर निकली हुई है। मिसेस पाम्परे hastened to explain he was so listless. मिसेस पाम्परे जो ट्रिकी की मिस्ट्रेस है, बिल्कुल नाम याद रखिएगा, ट्रिकी की मिस्ट्रेस का नाम है मिसेस पाम्परे। बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है, बार बार एग्जाम में आ जाता है कि हु वाज द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी। मिसेस पंपरे hastened to explain he was so listless. मिसेस पंपरे, यहाँ डॉक्टर जेम्स हैरियट है, उसको क्या एक्सप्लेन करती है कि अरे वो तो बहुत लिस्टलेस है, एनर्जी लेस हो गया। मिस्टर हैरियट, he seemed to have no energy. ट्रिकी में तो बिल्कुल एनर्जी नहीं लग रही। I thought he must be suffering from malnutrition. आपने पिक्चर देखी थी? मिसेस पंपरे को क्या लगता है कि बच्चा जो है, उनका डॉगी जो उनका बेबी की तरह है, वो मेल न्यूट्रिशन हो गया, मतलब कुपोषण हो गया, उसे खाता पीता नहीं है, कमजोर हो रहा है। क्या पिक्चर देख के लग रहा था? I have been giving him some little extras between meals to build him up. क्या करती हैं? खाना दे रही हैं, ब्रेकफास्ट दे रही हैं, डिनर दे रही हैं, लंच दे रही हैं, उसके बीच में कुछ एक्स्ट्रा भी दे रही हैं। क्यों? ताकि उसकी बॉडी थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्या आपको लगता है पिक्चर के अकॉर्डिंग डॉगी को और कुछ खाने को मिलना चाहिए था?
क्या दे रही है उसे एक्स्ट्रा? सम मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल, मॉल टाइप्स ऑफ विटामिन, कुछ कॉड लिवर ऑयल दे रही है, अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स। हॉर्लिक्स पीता है डॉगी कब? एट नाइट में, टू मेक हिम स्लीप, ताकि उसको अच्छी नींद आ जाए। नथिंग मच रियली, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। एंड यू टू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब डॉक्टर क्या पूछता है, क्या आपने मीठी चीजें उसको देना बंद करी जो मैंने आपको सजेस्ट किया था? ओ आई डिड फॉर अ बिट। मिसेस पंपरे जेम्स हैरियट क्या कहती है, हाँ थोड़ी थोड़ी, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। मुझे बार बार ट्रिकी बहुत कमजोर लग रहा था, फिर हार के मुझे स्वीट थिंग्स उसको खिलानी पड़ी। ही डज लव क्रीम केक्स। डॉगी देखो, डॉगी को क्या पसंद है, क्रीम केक्स पसंद है, चॉकलेट्स, चॉकलेट भी पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, तो मैं मना नहीं कर सकती, उसको पसंद है, चॉकलेट्स पसंद है, केक्स पसंद है, रात में हॉर्लिक्स पीता है, मॉल्स खा रहा है, कॉड लिवर ऑयल ले रहा है, इतनी सारी चीजें ले रहा है। ऑब्वियसली उसके बाद भी वो मेल न्यूट्रिशन है उसके लैंडलॉर्ड के, मतलब जो सॉरी मिस्ट्रेस के अकॉर्डिंग। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। जेम्स हॉरियट ने बेचारे फिर से डॉगी को देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही तो परेशानी है कि ट्रिकी को ज्यादा खिलाया जाता है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी की एक ही कमजोरी है, वो है लालच। ग्रीड, लालच बुरी बला है। ग्रीड कैसा? मम्मी ने खाना बनाया, बीच में हमें पेस्ट्री भी खाने का मन कर रहा है, चॉकलेट भी खाने का मन कर रहा है, ऐसा ही कुछ ट्रिकी के साथ है। He had never been known to refuse food. ट्रिकी ने कभी सीखा ही नहीं कि खाने को मना नहीं करना है, वो तो जो मिल गया खा लिया। He would tackle a meal at any hour of the day or night. किसी भी टाइम खाना खा सकता है, दिन हो रात हो कभी भी हो। I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned. डॉक्टर क्या कहते हैं, मुझे तो टेंशन हो रही थी, मतलब मैं सरप्राइज था कि इतनी ही चीजें बताई जो वो खाना खाने के बाद एक्स्ट्रा खाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि और भी बहुत सी चीजें हैं जो मिसेस पंपरे में मुझे बताई ना हो। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? जेम्स हैरियट डॉक्टर पूछता है मिसेस पंपरे से, क्या आप उसे एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कराते हैं? वेल ही हैज अ लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी। उसने कहा हाँ, थोड़ी बहुत वॉक कर लेता है, जैसे आप मेरे साथ देख लो, इतना फैटी डॉगी हो रहा है, आपको लगता है क्या वो वॉक कर पाता होगा? But Hawkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. उसने कहा जो डॉगी है, जो गार्डनर है, वो आजकल थोड़ा सा बिजी है, इसलिए वो उसके साथ कभी कभार रिंग थ्रो वाला गेम भी खेल लेता है। कभी कभार। देखो पिक्चर दी हुई है ट्रिकी, कैसे उसकी टंग बाहर है, कोट पहना हुआ है, मिसेस पंपरे और जेम्स हैरियट की आपस में बात हो रही है। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, आपने अभी तक वीडियो को ना लाइक करा है ना शेयर करा है, दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो जाए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आई ट्राई टू साउंड सिवियर। डॉक्टर ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके बात कही। नाउ आई रियली मीन दिस। मेरा सच में मतलब बात का मतलब है कि आपको ट्रिकी की मील्स थोड़ी कट करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल। डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है कि आप उसका खाना थोड़ा अगर कम नहीं करेंगी और आप उसे ज्यादा एक्सरसाइज नहीं देंगी तो सच में ट्रिकी बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। और क्या कहता है, मिसेस पंपड़े को सजेस्ट करता है कि आपको अपना दिल जो है मजबूत करना पड़ेगा और उसको स्ट्रिक्ट डाइट, लिमिटेड फूड ही देना होगा। मिसेस पंपड़े रंग हर हैंड्स, अपने हाथों को सोचती है आपस में चिपका के ना, एक सोचने वाली पोजीशन में। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, ठीक है मैं सोचती हूँ। आई एम श्योर यू आर राइट, शायद आप सही कह रहे हैं, बट इट इज सो डिफिकल्ट। लेकिन बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है? खाने को कम करना, मतलब ट्रिकी को एक स्ट्रिक्ट डाइट पे लेकर आना। सो वेरी डिफिकल्ट। शी सेट ऑफ, चली जाती है, हेड डाउन अलोंग द रोड, आगे बढ़ती जा रही है। इफ डिटरमाइंड, जैसे कि मिसेस पंपरे ने डिसाइड कर लिया, पुट द न्यू रेजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, कि जो सोचा है ना, दृढ़ निश्चय किया है कि हाँ आज से ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइटिंग में लाऊंगी और बहुत सारी एक्सरसाइज, कम फूड, शायद वो काम पूरा कर ले। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। डॉक्टर उनको जाता हुआ देखता रहा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट। मैंने दिखाया था ना पिक्चर में, ये देखिए पिक्चर, पहना हुआ है ट्वीट कोट। पैर देखिए डॉगी की कैसे हो रहे हैं। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट। बेचारा बड़ी मुश्किल से, फंसा फंसा सा, बेमन से, फैटी शरीर हो रहा है, चल के जा रहा है। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ट्रिकी के पास पूरी वार्डरोब भरी हुई है कोट से। वार्डरोब ऑफ द कोट मतलब पूरी एक कबर्ड है जिसमें कोट है। कौन कौन से कोट है? एक कोल्ड वेदर का है, रेन कोट के लिए है, रेन कोट है उसके पास, इतनी सारी चीजें हैं, मतलब डॉगी के पास अलग अलग टाइप के। ही स्ट्रगल्ड ऑन, बहुत मुश्किल से जा रहे हैं। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, रस्सी पकड़ी है ना, जो हार्नेस पकड़ी होती है डॉगी को जिससे बांधते हैं, बहुत मुश्किल से। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंपरे। डॉक्टर श्योर था कि बहुत जल्दी मिसेस पंपरे का फोन आ जाएगा कि हाँ डॉगी सच में सीरियस बीमार हो गया, और वो हो भी गया। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। कुछ ही दिनों में कॉल आ गई, फोन आ गया मिसेस पंपरे का। मिसेस पंपरे वाज डिस्ट्रेस्ड। मिसेस पंपरे बहुत ज्यादा परेशान थी।
ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी तो कुछ खा ही नहीं रहा। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, अपनी फेवरेट डिश को मना कर दिया, याद है ना वो केक्स, क्रीम, चॉकलेट्स, हॉर्लिक्स। बिसाइड ही हैड अ बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, ये हम साथ में अंडरलाइन कर रहे हैं। जब एक वॉमिट होती है उल्टी हाई, उसे हम वॉमिट कहते हैं, और एक से ज्यादा होती है दैट इज कॉल्ड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, पूरा टाइम वो रग पे लेट कर बिता रहा है। पेंटिंग, हाफ रहा है, टंग बाहर है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, कहीं जाना नहीं चाह रहा। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी कर नहीं रहा। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, डॉक्टर ने अब पहले से ही एडवांस प्लान कर चुका था कि हाँ अब जब ट्रिकी को उसको ही ठीक करना है। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, डॉक्टर ने क्या डिसाइड करा कि एक ही तरीका है, अगर आपको उस ट्रिकी को ठीक करना है उसे उस घर से बाहर निकालें। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। उन्होंने क्या सजेशन दिया मिसेस पंपरे को कि डॉगी सच में सीरियसली इल है, और अगर उसको ठीक करना है तो आप कम से कम फोर्टनाइट 14 to 15 डेज के लिए आपको उसे हॉस्पिटलाइज करना होगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, लेडी जो मिसेस पंपरे थी बहुत घबरा जाती है। She was sure he would pine and dine if he did not see her every day. मिसेस पंपरे पूरी तैयार थी कि वो सच में बहुत परेशान हो जाएगी। इवन शी इज रेडी टू डाई, वो मर भी सकती है कि अगर उसने अपने डॉगी को डेली नहीं देखा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन डॉक्टर पूरा श्योर था कि अगर ट्रिकी को सेव करना है, उसको बिल्कुल पतला करना है, नॉर्मल डॉगी जैसा करना है, तो उसे उनके घर से बाहर निकालना होगा और हॉस्पिटलाइज करना होगा। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार पड़ जाता है। दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, एक ही रास्ता है जिससे उसे बचा सकते हैं। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। विपिन डॉक्टर ने क्या सोचा कि बिना कोई देर करे ट्रिकी को उस घर से बाहर लिया जाए। फॉलोड बाई मिसेस पंपरेज वेलिंग, ट्रिकी को घर से बाहर लेकर आया। मिसेस पंपरे वेलिंग, बहुत जोर जोर से रो रही हैं कि कोई घर से जा रहा है। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। अब जो डॉक्टर है डॉगी को घर से बाहर लेकर आया, डॉगी एक ब्लैंकेट में लिपटा हुआ है और कार के पास तक लेकर आया। देखो पिक्चर दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है। देखो है, ये तो वो पिक्चर है जब मिसेस पंपरे डॉगी को हॉस्पिटल से वापस लेने आती है। इवन एक और है जब वो हॉस्पिटल पहुंच के खूब खुश खुश होकर डॉगीज के साथ खेलता है। द इंटायर स्टाफ वॉज रोस्ट, मेड्स रश्ड इन। मिसेस पंपरे का सारा जितना भी स्टाफ था, घर के जितने भी सर्वेंट्स थे, फटाफट इधर उधर भाग रहे थे। मेड्स इधर उधर भाग रही थी। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, देखो कितनी सारी चीजें, उसका सारा सामान इकट्ठा कर रही थी। दिन में सोने का बिस्तर, रात में सोने का बिस्तर, सॉरी बिस्तर, फेवरेट कुशन्स, वो अपने फेवरेट कुशन्स पिल्लो लेकर सोता होगा। अपने टॉयज, उसके टॉयज है, रबड़ के रिंग्स, उसका ब्रेकफास्ट का बाउल अलग है, लंच का बोल अलग है, इवन ये सपर का बोल ये भी अलग है। ये सब सामान उसके जो इतने भी स्टाफ के मेंबर्स है सब लेकर पहुंचे, मतलब दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, फेवरेट कुशन हो गए, टॉयज हो गए, दिन का बर्तन अलग है खाना खाने का, रात का अलग है, दोपहर का अलग है, सब फटाफट उसके साथ हॉस्पिटल जाने के लिए पूरा स्टाफ मिसेस पंपरे का लग गया। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। अब डॉक्टर की कार में जगह नहीं बची इतना सामान के साथ, डॉक्टर ने ड्राइविंग स्टार्ट करी। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही डॉक्टर अपनी कार लेके आगे बढ़ा, मिसेस पंपरे विद अ डेस्परेट कारी, मिसेस पंपरे बहुत डेस्परेट क्राई, बहुत तेज तेज रोने लगी। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, अब उसके कोट बचे थे जो दिन रात बताया था ना, वो कोट्स हैं, रेन में पहनने का अलग रेनी कोट है, विंटर में पहनने का अलग कोट है, वो सारे कोट वो फटाफट फेंक देती हैं विंडो से, कि कार से अंदर डालती हैं विंडो की कि वो अंदर पहुंच जाए। आई लुक इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरी वॉज इन टीयर्स। डॉक्टर अपनी कार के मिरर से देखता है कि जब तक वो कॉर्नर तक टर्न करके पहुंचता है, मिसेस पंपरे के घर का हर कोई इंसान रो रहा होता है। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड। अब डॉक्टर रोड पे पहुंचा, उसने डॉक्टर ने एनिमल को देखा। एनिमल यहाँ पे कौन है? ट्रिकी। क्या कर रहा है बेचारा? सीट के पास है, गैसपिंग, मुंह खुला हुआ है, सांसें ले रहे हैं। आई पैटेड द हेड, हल्के से उसके सर पर हाथ थपथपाया। ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, बहुत हिम्मत के साथ ट्रिकी ने थोड़ी सी अपनी पूंछ को हिलाया। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा डॉगी। I said, you have not kicked you, but I think I know a cure for you. उसने कहा तुम नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूँ मैं तुम्हें कैसे ठीक करूंगा।
एज द सर्जरी द हाउस होल्ड सर्च राउंड मी, जैसे ही सर्जरी वाली जगह पहुंचे, सारे जितने भी डॉग्स थे जो वहां पर रहते थे सब डॉक्टर के आसपास इकट्ठे हो गए. ट्रिकी लुक डाउन एट अ नॉइजी पैक विद डल आइज व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट. ट्रिकी बेचारा नॉइजी पैक डॉग होता है ना, नोज से सुनते हैं, नॉइजी पैक शोर था, डल आइज धीमी धीमी एनर्जी लेस आंखों के साथ नीचे उतरा, मोशनलेस है, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, कारपेट पे जाके बैठ गया. सारे डॉगीज उसको घूर रहे. Other dogs, after sniffing around him for a few seconds, कुछ डॉगी उसके पास आए, कुछ सेकंड को उसको स्निफ किया. स्निफ डॉगी सूंघ के पहचानते हैं ना. डिसाइड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, इग्नोर्ड हिम. उन्हें क्या लगा, रहे ये तो किसी काम का नहीं है, कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं आई है, बिल्कुल थका सा है, उन्होंने इग्नोर कर दिया. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. अब डॉक्टर ने उसके लिए भी वहीं पर ही एक बड़ा सा बॉक्स का अरेंजमेंट कर दिया, जो उसका बेड हो गया, जहां पर दूसरे सारे डॉगी सोते थे. ट्रिकी, जिसके सोने का बिस्तर अलग है, दिन के सोने का अलग, रात के सोने का बिस्तर अलग, अब उसे वहाँ नॉर्मल सब डॉगीज के साथ सोना पड़ेगा. फॉर 2 days आई kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. 2 दिन लगातार डॉक्टर ने उसका ध्यान रखा, उसको बस ध्यान रखा, कुछ खाने को नहीं दिया. क्या दिया? केवल प्लेंटी ऑफ वाटर. वॉमिटिंग हो रही थी ना शुरुआत में. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे जब खत्म होने को आया, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स. ट्रिकी ने अपने आसपास देखा है क्या. थर्ड डे ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड. तीसरे दिन उसको थोड़ा सा उसमें एक्साइटमेंट आया जब उसने देखा कि आसपास डॉगी इधर उधर खेल रहे हैं. When I opened the door, Tricky trotted out, was immediately engulfed by Zoe, the greyhound, his friends. जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, डॉक्टर ने दरवाजा खोला, क्या देखा, ट्रिकी पूरा घेरा हुआ है. किससे? जो के से. जो कौन है? ग्रेहाउंड एक डॉगी है, उसके सारे अलग जो डॉगी फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ घिरा हुआ है. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. सारे डॉगीज ने उसके आसपास रोल किया. देखा ना रोड पे डॉगीज कैसे खेलते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ते हैं, स्मेल लेते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं. सारे डॉगीज को स्मेल लेने के बाद, उसको रोल्ड ओवर उसके पास करने के बाद सब गार्डन में चले गए. ट्रिकी फॉलोड देम. ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गार्डन गया, रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट. धीरे धीरे लुढ़कता लुढ़कता, बहुत मोटा है ना, सरप्लस फैट बहुत एक्स्ट्रा फैटी है ना, बेचारा फाइनली पहुंच गया. लेटर दैट डे आई वाज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. अब फीडिंग के टाइम पे जब खाना खिलाने का टाइम आया, डॉक्टर वहां पे था. आई वॉच while Tristan sloped the food into the bowls. Tristan वहाँ का सर्वेंट होगा, उसने वैसे ही बोल्स में फूड डाला. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. डॉगीज को देखा ना, फटाफट अपना खाते हैं और अपना खाने के बाद दूसरे का भी स्नैच करने की कोशिश करते हैं. बहुत तेज आवाज आई कि बहुत जोर जोर से सारे डॉगी च्यू कर रहे हैं. Every dog knew if he felt behind the other, he was liable to have some competition for the last part of his meal. हर डॉगी को पता था कि अगर वो खाना खाने में देर हो गई उसे, तो क्या होगा, दूसरा डॉगी फटाफट आएगा, उसका खाना खाना स्टार्ट करेगा, यानी कि उसे अपना लास्ट मील खाने के लिए कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा. ये देखो कितनी सुंदर पिक्चर है, सारे डॉगीज भागते हुए जा रहे हैं. यहाँ पे जेम्स हैरियट है जो उन सबको देख रहा है. When they had finished, सबने फिनिश कर लिया. Tricky took a walk round the shining walls, looking casually inside one or two of them. Tricky ने क्या करा, उन चमकते बॉल्स में से कुछ लिक करना, चाटना शुरू करा, इधर उधर थोड़ा बहुत देखा. Next day, an extra bowl was put out for him. अगले दिन एक और एक्स्ट्रा बोल रखा गया. I was pleased to see him jostling his way towards his right. बहुत खुश हुआ, धीरे धीरे करके फाइनली ट्रिकी अपना रास्ता उन डॉगीज के साथ बना रहा है खाना खाने के लिए. From day on, his progress was rapid. उस दिन से उसकी जो प्रोग्रेस थी ट्रिकी की थोड़ी फास्ट हो गई, मतलब दूसरे डॉगीज को देखकर थोड़ी एक्सरसाइज करने लगा. इन डॉगीज को आपने देखा तेजी से इधर से उधर दौड़ते भी हैं. He had no medicine treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs. Tricky को जेम्स हैरियट ने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया. ट्रीटमेंट क्या था? दिन भर भागना. ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, दिन भर अपने फ्रेंड्स के साथ उसने भागना शुरू कर दिया. ही डिस्कवर द जॉयस ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, डॉगीज के साथ जाना, बोल्स में उनके साथ कॉम्पिटिशन करके खाना खाना, ट्रैम्प डाउन, इधर उधर भागना, स्क्वैश एवरी फ्यू मिनट्स, हर एक चीज को एंजॉय करना. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग. अब वो डॉगीज का जो गैंग होता है ना, उसमें एक मेंबर बन गया. अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू. हालांकि वो बहुत सॉफ्ट था, सिल्की था, पैट था ना, और सारे डॉगी स्ट्रीट डॉग्स थे. हालांकि वो सारे डॉगी शैगी गंदे से थे, बहुत अच्छे नहीं थे, जितना ज्यादा वो सिल्की था. उन सबके बीच में वो पहुंच गया. फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स. अब वो भी जब उसे फूड मिलने लगा, वो भी उन डॉगीज के साथ तेजी तेजी से कंपटीशन के साथ टाइगर की तरह अपने मील को शेयर करने लगा.
हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट, रात में चूहे पकड़ने लग गया, यानी कि उसमें एनर्जी आ गई। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, ऐसा जीवन उसने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं जी लिया था। मिसेस पंपरे की घर क्या था, दिन रात खाने पीने को मिलता था, बैठा रहता था, खाया पिया बैठा, खाया पिया बैठा, एंड फाइनली वो बहुत मोटा हो गया। ऑल द वाइल मिसेस पंपरे होवर्ड एनेक्शियसली इन द बैकग्राउंड, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिसेस पंपरे बैकग्राउंड में वो अपने घर पे टेंशन ले रही थी कि हाय मेरा ट्रिकी कैसा होगा। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, एक दिन में डजन टाइम 12-13 बार फोन मिला रही थी कि इंफॉर्मेशन दे दो, बुलेटिन्स इंफॉर्मेशन दे दो कि क्या है क्या है। आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली, हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर। क्वेश्चंस क्या थे मिसेस पंपरे के, आपने सही क्वेश्चन दिए थे, दोपहर के सोने के अलग क्वेश्चन, रात के सोने के अलग क्वेश्चन सही दिए थे, करेक्ट कोट पहनाया कि वेदर के अकॉर्डिंग, गर्मी है तो, बारिश है तो, ठंड है तो, आपने कौन सा कोट पहनाया। आई वॉज एबल टू टेल हर दैट लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर कॉन्वेलेसिंग रैपिडली, बस इतना ही कह रहा था कि लिटिल फेलो जो है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है और बहुत जल्दी वो अपनी प्रोग्रेस को रिकवर कर ले। That word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. अभी convalescing है ना, वो रिकवर हो रहा है, मिसेस पंपरे को एकदम से एनर्जी आई। She started to bring round fresh eggs. मिसेस पंपरे ने क्या भेजना शुरू करा, फ्रेश एग, डॉगी के लिए ढेर सारे एग जा रहे हैं, 2 डजन एग एट अ टाइम, एक बार में 2 दर्जन अंडे, टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाए। हैप्पी पीरियड, माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs फॉर ईच फॉर ब्रेकफास्ट। डॉक्टर और उसके पार्टनर्स की ऐश हो गई, ट्रिकी को तो वो लोग कुछ खाने को एग देंगे नहीं, वो लोग क्या कर रहे थे, डॉक्टर उसके पार्टनर्स मिसेस पंपरे के भेजे हुए एग को रोज खा रहे थे ब्रेकफास्ट में। बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, ट्रिकी के लिए बॉटल्स ऑफ वाइन आ रही है। कौन पी रहा था, जेम्स हैरी, और जो डॉक्टर है उसके जो सर्वेंट्स हैं। द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डॉन ऑन द हाउसहोल्ड। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये सारी चीजें ट्रिकी के ब्लड को ठीक करने की थी। लंच बिकेम एन सेरेमोनियल ओकेजन विद द 2 glasses of wine before and several during the meal। ट्रिकी के लिए जो खाना आ रहा था वो सब तो डॉक्टर खा रहा था, तो डॉक्टर उसके जो स्टाफ था उनके लिए लंच बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया, मतलब एक सेरेमोनियल ओकेजन हो गया कि वो अंडे खा रहे हैं, वाइन पी रहे हैं, ऐश हो रही थी उनकी। We could hardly believe when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution। ये लोग बिलीव ही नहीं कर पाए कि फाइनली वहां पे ब्रांडी भी आ गई ट्रिकी को ठीक करने के लिए। Few nights the fine spirit was rolled around, inhale, reverently drink। कुछ रात तक पिलाई गई, पी गई, सब कुछ ठीक हो गया। They were days of deep content। डॉक्टर कहता है वो दिन वाह सेटिस्फेक्शन के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग, दिन में शुरुआत हुई, आपको एक्स्ट्रा अंडे खाने को मिल रहे हैं मॉर्निंग में। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, दोपहर में आपको वाइन पीने को मिल रही है। फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और साथ में फायर के आगे बैठे और आप ब्रांडी पी रहे हैं। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। अब इनके अंदर तो एक इच्छा जागी, क्यों ना ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना दे। रोज जो है ढेर सारे एग आएंगे, ब्रांडी आएगी, वाइन आएगी, डॉक्टर उसका स्टाफ मजे से ऐश करेगा। बट आई न्यू मिसेस पंपरे वॉज सफरिंग आफ्टर अ फोर्टनाइट। मिसेस पंपरे क्या कहता, फोर्टनाइट 14 to 15 days का प्रॉमिस हुआ था, मिसेस पंपरे परेशान हो गए, अब तो ठीक हो गया होगा। फेल कंपेल्ड टू फोन टेल हर द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, वाज अवेटिंग कलेक्शन। वो चाहती थी कि फटाफट कहो कि लिटिल डॉग हमारा मेरा ठीक हो चुका है और मुझे चाहिए कि मैं उसको वापस लेके चली जाऊं। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। कुछ ही मिनट्स में 30 फीट दूर ही फटाफट एक ब्लैक गाड़ी आ गई। द शॉफर ओपन द डोर, देखो शॉफर वर्ड दिए, शॉफर का मतलब होता है कार का ड्राइवर, उसने दरवाजा खोला। आई कुड जस्ट मेक आउट अ फिगर ऑफ मिसेस पंपरे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। बस डॉक्टर ने इमेज करी कि उस ब्लैक मेटल वाली कार में मिसेस पंपरे बैठी हुई है, वेट कर रही है अपने डॉगी का। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर, अपने हाथों को, दोनों हाथों को एक साथ पकड़ी हुई थी। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर। उसने कहा मिस्टर हैरियट बताओ, सच बताओ, क्या वो ठीक हो गया? यस ही इज फाइन। डॉक्टर ने क्या रिप्लाई करा, हाँ वो तो ठीक हो गया। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। डॉक्टर मिसेस पंपरे से कहती हैं आप प्लीज बाहर मत आइए, आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाऊंगा और उसे लेकर आ जाऊंगा। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, गार्डन से होता हुआ डॉक्टर हाउस में पहुंचा। मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग अराउंड एंड राउंड द लॉन, इन देयर मिडेस्ट, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। बहुत सारे डॉगीज थे जो इधर उधर शोर मचा रहे थे, घूम रहे थे, उन्हीं के बीच में पूंछ हिलाता हुआ, अपने कानों को हिलाता हुआ एक सुंदर सा लिटिल गोल्डन ट्रिकी आया।
In 2 weeks, he had been transformed into a little hard muscled animal. 2 हफ्तों में ही जो डॉगी था वो एक हार्ड मसल्ड एनिमल हो गया। वो जो पिक्चर दिखाई थी ना बहुत मोटा सा डॉगी, अब वो फिट डॉगी हो गया था। He was keeping up well with the pack, stretching out in a great bounce, his chest almost brushing the ground. सब कुछ परफेक्ट हो चुका था, उसकी बॉडी परफेक्ट हो गई थी, उसको एनर्जी आ गई थी, उसको एक्सरसाइज करना आ गया था, हर एक चीज उसे करनी आ गई थी। I carried him back along the passage to the front of the house. मैं पैसेज से लॉबी से होता हुआ घर के पास से कार के पास आया। शॉपर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। ड्राइवर अभी भी कार का दरवाजा खोला हुआ था। व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, देखो ये रही पिक्चर, जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा दौड़ता हुआ मिसेस पंपरी के पास पहुंच गया। मिसेस पंपरी भी बहुत खुश हुई। He took off from my arms in a tremendous leap. बहुत जल्दी वो डॉगी डॉक्टर की गोदी से कूदा और मिसेस पंपरे के पास पहुंच गया। Sailed to Mrs. Pumphrey's lap. She gave a startled, oh, वो बहुत सरप्राइज हुई। He had to defend herself as he swarmed over her. Even मिसेस पंपरे को अपने आप को डिफेंड करना पड़ा कि जब वो एकदम से डॉगी उनके ऊपर कूदा। Licking her face and barking. मिसेस पंपरे का फेस डॉगी ने लिक करना चाटना स्टार्ट करा, even barking और थोड़ा थोड़ा भौंका भी। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड। तब तक मैंने ड्राइवर की हेल्प करी, उसके जितने बिस्तर थे दिन रात वाले। कार मूव्ड अवे एंड सॉरी ट्वाइस, कुशन्स, कोट्स, बोल सब सामान पहुंचाया। None of which had been used. हमने उसमें से कुछ भी यूज नहीं करा था। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. जैसी कार आगे बढ़ी, मिसेस पंपरे ने विंडो के बाहर से झांका, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, लिप्स कांप रहे थे। Oh, Mr. Harriot, she cried. How can I ever thank you? This is a triumph of surgery. क्या कहती है मिस्टर हैरियट? सच में मैं आपको कैसे थैंक्स करूं? ये कहते हैं कि आपने अपनी सर्जरी में विक्ट्री ले ली। अब ये बहुत अच्छा चैप्टर है। चैप्टर का नाम देखिए बिल्कुल लास्ट में आ गया, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। डॉक्टर का नाम, इवन राइटर का नाम भी आ गया, जेम्स ऑफ हैरियट। फटाफट अब मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरी वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी बोर्ड के बच्चों का फायदा हो सके। नो चीटिंग।